नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सभी शो में हम करते हैं शामिल, और आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कल का बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। पहले तो नोट कर लीजिए तरीका 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी डिटेल्स आप भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज के हैंडल पर ये शो लाइव भी जा रहा है। आप देख भी सकते हैं, अपने सवाल भी भेज सकते हैं #AskAwaz लिखकर। शो के दौरान भी हम सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं लाइव। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हैं। पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं, एक रिकैप क्विकली आपके लिए। ग्लोबल मार्केट से आज संकेत नेगेटिव थे, जिसकी तर्ज पर भारतीय बाजार की जो शुरुआत हुई वो पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने बढ़ते हुए देखी और दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक भारतीय बाजार बंद होने में कामयाब रहे। हफ्ते का पहला दिन था जिसमें आज हमने तेजी और एक्सटेंड होती हुई देखी। सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर बंद हुआ, निफ्टी 126 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी रही मेटल्स में, रियल्टी में, बैंक स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। कंज्यूमर गुड्स, फार्मा, IT स्टॉक्स में भी थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में रही। BSE पर आज सभी सेक्टर्स हरे निशान में ही बंद होने में कामयाब रहे। FIs जो लगातार खरीदारी कर रहे थे, अब उनका मूड बिकवाली की तरफ आते हुए दिख रहा है। आज उन्होंने बिकवाली की है 811 करोड़ की। DIs ने हालांकि खरीदारी की है 533 करोड़ की। तो ये हैं आंकड़े संस्थागत निवेशकों के। लेकिन पहले तो एक आउटलुक ले लेते हैं कल के सेशन पर, उसके बाद क्वेरीज करेंगे शामिल। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए, आज का मोमेंटम देखकर, डेरिवेटिव डेटा को स्टडी करके, चार्ट्स को समझ के, क्या सेंस है कल के लिए, कैसा रह सकता है कल बाजार? देखिए, फिलहाल तो दीपाली जी कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले करीब 3 सेशन से अगर आप देखिए तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ 17,700 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 20 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब कोई आइदर साइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तभी कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। हालांकि आज का क्लोजिंग काफी बेहतर था। पिछले 2 दिनों के सेशन देखे तो उससे काफी बेहतर लगा, और शायद हमें 1 से 2 दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और 17,850 से लेकर 17,900 तक के स्तर बहुत ही जल्द निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए जो अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको 17,700 के लेवल्स को ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, ये तो राय हुई कल के सेशन के लिए, लेकिन अब बिना देरी के फटाफट से करते हैं सवालों को शामिल। निखिल पटेल पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद भी हैं अहमदाबाद से। निखिल, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैंने L&T इन्फोटेक के 50 शेयर लिए हुए हैं 4550 के भाव पे। ओके, और मैं दो साल तक बने रह सकता हूँ। ओके, आप तो L&T इन्फोटेक 4550 के आपकी खरीदारी है, 2 साल का आप होराइजन लेके चल रहे हैं, ये आपका सवाल है। तो मानस, लॉन्ग टर्म विजन है L&T इन्फो में, इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक, क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आई थिंक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन बड़ा देखने को मिला है। करीब 7500 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, 3800 के आसपास एक बेस बनाया, काफी समय स्पेंड किया वहां पर, और अब वापस आपको जो वीकली चार्ट है वहां पर हायर टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड दिखेगा। हालांकि पिछले करीब 10 सेशन में हमने छोटी एक गिरावट देखी है, करेक्शन देखा है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ेगा 3800 का, लेकिन एक बार ये 5000 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 60 to 40 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए 3800 के स्टॉप लॉस के साथ। 3800 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, यही सजेशन है आपके लिए। चलिए, कुछ और सवाल लेंगे, अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ अब जॉन पात्रा मौजूद है भुवनेश्वर से। पात्रा साहब, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, बताइए जॉन, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मैंने दीपक नाइट्रेट लिया था 2048। ओके, तो आपका ये ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है? ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग पोजीशन आपकी 2018, ठीक है, पूछ लेते हैं। अभी तो इनके भाव के आसपास ही है, 30 रुपए नीचे है इनफैक्ट। मानस, ट्रेडिंग का व्यू है, क्या करना चाहिए दीपक नाइट्राइट में? देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से बने रहिए, क्योंकि स्टॉक ने आज अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। मेरा समझना ये है कि शायद 2050 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक उसको ब्रीच करके 2110 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहिए पोजीशन में। स्टॉप लॉस आपको फिलहाल के लिए 1980 रखना है, और ऊपर की तरफ 2110 2120 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है, फिलहाल आप बने रहिए इस ट्रेडिंग पोजीशन में। योगेश अब हमारे साथ अहमदाबाद से। योगेश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हेलो,
बताइए क्या सवाल है आपका योगेश? हाँ मैडम, मदरसन सुमी के 177 के भाव से है 130 शेयर है, और सुजलॉन के 8.80 के भाव से 500 शेयर है। ओके ठीक है, तो सुजलॉन के स्टॉक्स भी हैं आपके पास? सुजलॉन के 8.80 के भाव से 500 शेयर है। ओके तो इसमें तो आपको नुकसान है काफी। 18 की आपकी बाइंग है, 10 रुपए पर बंद हुआ है ये स्टॉक। तो पूछ लेते हैं मानस से। मानस, एक तो सुजलॉन पे बताइए क्या करना है इनको, दूसरा इन्होंने मदरसन सुमी की बात की, ये बताइए मदरसन सुमी कब की खरीदारी है आपकी? समथिंग फरवरी की। कब की बताया आपने? फरवरी की होगी मैम। तो आपके पास ये संवर्धना मदरसन है, क्योंकि मदरसन सुमी आपके आसपास की है, क्योंकि डीमर्जर, मतलब मेरा सवाल ये है कि डीमर्जर से पहले की आपकी बाइंग है या उसके बाद की? डीमर्जर के पहले की बाइंग मैम। डीमर्जर, हाँ तभी वो प्राइस देख के ही लग रहा है कि डीमर्जर से पहले की आपकी बाइंग होगी। तो पूछ लेते हैं मानस, बताइए पहले तो सुजलॉन पर क्या सलाह होगी आपके, और दूसरा डीमर्जर से पहले की इनकी बाइंग है मदरसन सुमी में, इसीलिए इनका बाइंग प्राइस 177 के आसपास का दिख रहा है, तो क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए सुजलॉन में निवेश के या मीडियम टर्म के नजरिए से तो व्यू देना मुश्किल है। चार्ट्स बेहतर नहीं लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के, लेकिन जिस तरह का मूव पिछले करीब 15 सेशन में देखने को मिला है उसको देख के ये तो लगता है कि शायद इनको 13 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस रखिए, 9 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 13 रुपए पे स्टॉक को वापस रिव्यू करना पड़ेगा। मदरसन सुमी की जहां तक बात है, देखिए मदरसन के पैटर्न्स कंसोलिडेशन के पैटर्न दिखा रहे हैं। काफी लंबे समय से 114 के आसपास सपोर्ट दिखता है, ऊपर की तरफ 135 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। तो जब 135 के ऊपर निकलेगा तभी कोई मेजर मूव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पोजीशन है तो 114 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 135 के ऊपर आपको 160 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, यही सजेशन है मानस की ओर से। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, और चरण है हमारे साथ गुरुग्राम से। चरण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। कौन सा स्टॉक है आपके पास? एनबीसीसी। एनबीसीसी खरीदारी का प्राइस ही बताइए सर, किस भाव पे लिया है आपने? 62 पे। 62 पे एनबीसीसी है आपके पास। सुमितोमो केमिकल भी है? जी। ठीक है, तो मानस बताइए क्या सजेशन रहेगा? एनबीसीसी पर 62 की बाइंग है। सुमितोमो केमिकल इन्होंने नाम बताया, बाइंग प्राइस तो ये मेंशन नहीं किया इन्होंने, ना कर रहे हैं। जो डिटेल्स इन्होंने दी उसके हिसाब से 382 की खरीदारी है। तो बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या सलाह है? देखिए एनबीसीसी में जब मौका मिले, फिलहाल के लिए बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। शायद इनको 38-40 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव एनबीसीसी में नहीं लगता है। इसलिए कोई मूव मिले तो उसमें निकलने की कोशिश करें। सुमितोमो केमिकल्स में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हायर बटन का ट्रेंड है। हाई लेवल पे 500 रुपए पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक 500 को भी ब्रीच करेगा। अगर थोड़ा नजरिया लंबा होगा 3 से 6 महीने का, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 575 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 450 के स्टॉप लॉस से सुमितोमो को केमिकल्स पे बने रही है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, यही सजेशन है मानस की ओर से। तपस से बात करेंगे, हमारे साथ अब हैं फोन लाइन पर मौजूद शिवपुर से। तपस नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा पास 150 नोसिल है, इसका बाइंग प्राइस है 250 और 50 वेल्सपन स्टॉक है, इसका बाइंग प्राइस है 240। अभी नोसिल पे एक फंड हो गया, होल्ड कर रहा है, अभी भी होल्ड करना है। और वेल्सपन का तो अभी इसका पर ऐड कर दूं। तो आपकी खरीदारी के भाव तो 250 का है ना नोसिल में? हाँ नोसिल में। तो आप और ऐड करने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि 285 पर ट्रेड हो रहा है, अगर मैंने सही सुना है तो।
नहीं नोसिल नहीं, नोसिल में एक्सल स्क्वाड इसका टारगेट कितना होगा, और 50 वेस्टर्न कप है उसका बाइंग प्राइस है 240 एवरेज बाइंग प्राइस है, और उसका की अभी करूँ नोसिल ये वेस्टर्न कप इसके लिए बोल रहा है। ठीक है, समझ गई। एक वेल्सपन कॉप है आपके पास, एक है नोसिल। मानस बताइए, इन्वेस्टमेंट है दोनों स्टॉक्स पर, क्या सजेशन है? देखिए, अगर ये वेल्सपन कॉप की बात कर रहे हैं तो वो पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट 240-245 के रेंज के ऊपर देखने को मिला है। 255 रुपए के भाव चल रहे हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि ये 310 की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वेल्सपन कॉप में बनी रहिए 224 के स्टॉप लॉस के साथ। और नोसिल के पैटर्न भी काफी बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक टारगेट आता है, थोड़ा लंबा समय शायद लगेगा, शायद 4 to 5 मंथ का समय लगेगा, लेकिन इसके जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की टारगेट है वो 350 से लेकर 375 की रेंज में आते हैं। तो अगर नजरिया थोड़ा लंबा है तो नोसिल में भी बने रहिए 245 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए। नोसिल में भी 285 के आसपास कर रहा है ट्रेड, और वेल्सपन कॉप में मानस ने अपनी राय दी है। अब हमारे साथ विमल दुबे मौजूद है कानपुर से। विमल जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। सर, मेरे पास जेन स्टार टेक्नोलॉजी का 100 शेयर है 351 के रेट पे। ओके, तो आपने 350 के रेट पे जेंसर लिया हुआ है, 230 पर कर रहा है ट्रेड। तो बताइए मानस, क्या सजेशन रहेगा? नुकसान तो है, आईटी स्टॉक्स नीचे आए भी हैं, ये स्टॉक भी नीचे आया है, इनकी बाइंग ऊपर की है, क्या करना है अब? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि कभी भी कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो ज़िंदार टेक से निकलना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नजरिए देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, हर चार्ट्स वीक लगते हैं, सब पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम बहुत क्लियर दिखेंगे। यहाँ पर स्ट्रेंथ तब आएगी जब स्टॉक 260 के ऊपर निकलेगा, और नीचे की तरफ अगर देखें तो मेरा समझना है कि अगर 220 के नीचे फिसला तो 180 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में उछाल पे ज़िंदार टेक से निकलना चाहिए। दूसरे आईटी स्टॉक देख लें जहां पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथ दिखे, वहां पर निवेश करें। उनमें से एक टेक महिंद्रा है, जहां पर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा 6 से 8 महीने का समय हो तो ये अच्छे स्तर पर आ गया है, शायद हमें यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन ज़िंदार टेक से निकलने की सलाह रहेगी उछाल पे। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह है जेंसर से, उसकी जगह आप टेक महिंद्रा खरीद लीजिए। तो ये सजेशन है मानस की ओर से, अगर आपको आईटी में एक्सपोजर लेना ही है। सुकुमार हैं पश्चिम बंगाल से, और उनका सवाल ले लेते हैं। सुकुमार जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरा एचजीएस एंटरप्राइज है और आईपीओ की टाइम लिया था, अभी क्या करना है? ओके, आपने स्टॉक कौन सा बताया? एचजीएस एंटरप्राइज। एसजेएस एंटरप्राइज 532 की आपकी बाइंग है, 527 पर कर रहा है ट्रेड। आमतौर पे इसमें वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, स्टॉक की चर्चा भी कम होती है, ये ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स बनाती है। तो मानस 532 की बाइंग, 527 पर कर रहा है ट्रेड, तो इनके भाव के आसपास ये क्या सजेशन है? देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो काफी बेहतरीन लग रहा है। और स्टॉक अब एक जो रेजिस्टेंस है 551 उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 551 552 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 40 से 50 रुपए का मूव और देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर बने रहने की सलाह है। 20 डे मूविंग एवरेज 480 के आसपास है, तो आपको वहीं पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, ये सजेशन है मानस की ओर से। एक सवाल और लेते हैं, अंकित हैं हमारे साथ दुर्गापुर से। अंकित, नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मेरा एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का 81 क्वांटिटी है 389 के प्राइस में, तो मैं 2 साल के लिए तो होल्ड कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्या राय है? और एक है इंडियन टेरेन का 32 रुपीज के भाव से, ये 300 क्वांटिटी है, इनके ऊपर क्या सलाह है? ओके, तो एक तो आपने एंटोनी वेस्ट बताया, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? इंडियन टेरेन। इंडियन टेरेन, ठीक है। इंडियन टेरेन में आपका बाइंग प्राइस प्लीज बताइए। 32.45।
ठीक है, तो मानस क्या सजेशन इंडियन टेरेन पर, एंटनी वेस्ट पे? एंटनी वेस्ट में 389 की बाइंग है, इंडियन टेरेन 63 पर बंद हुआ है आज। देखिए एंटनी वेस्ट में तो बने रहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिख रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, एक प्राइस ब्रेकआउट 340 रुपए के ऊपर देखने को मिला है, जिसके टारगेट 410 रुपए के आसपास आते हैं, तो 330 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। इंडियन टेरेन के चार्ट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ, अगर इन बिटवीन मैं देख पाता हूँ तो इस पे व्यू दूंगा। माफ करिएगा, मिल गया मेरे को, चार्ट्स मिल गए इंडियन टेरेन के भी, तो यहाँ पर भी बने रहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर 4-5 दिनों से करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। 58 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद जल्द ये 70 और 75 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करके 90-91 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, तो 58 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी बने रहा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। इंडियन टेरेन पर आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रुकना है इसी के साथ, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से कुछ सवाल ले लेते हैं, अब सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं। और श्वेता सिंह एक सवाल भेज रही हैं मुंबई से, जोमेटो पर इनका सवाल है। मानस 75 रुपए की खरीदारी है और कुछ 2-3 महीने ये होल्ड कर सकती हैं, क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 मंथ के हिसाब से तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक पे 40, 50 और 49 की रेंज में एक सपोर्ट है, तो 49 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 70 रुपए के आसपास है, अगर उसके ऊपर निकला तब आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी जिसमें 90 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए 49 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। नितिन अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं, टीटीएमएल पर 872 शेयर्स हैं, 110 बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? 110 बाइंग प्राइस है। देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पे एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं जिसके टारगेट 170 रुपए के आसपास आते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू रखिए। 110 के स्टॉप लॉस से बने रहिए 170 के टारगेट के। ओके, एक सवाल और लेंगे और ये हमें भेजा है सवाल राकेश बजाज ने बैंगलोर से। इंडियन होटल है इनके पास, इनफैक्ट इन्होंने 305 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है 9 रुपए पर, तो डेरिवेटिव की इनकी पोजीशन है मानस, एक बार देख लीजिए, जाना चाहते हैं होल्ड करें एग्जिट। 305 का पुट ऑप्शन 9 रुपए पे खरीदा है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 5 दिनों से लगातार हम तेजी देख रहे हैं और कहीं पर भी चार्ट में वीकनेस नहीं है, तो मेरी राय में कभी कल अगर कोई डिप देखने को मिले, कोई करेक्शन देखने को मिले तो उसमें इंतजार मत करिए, अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाए क्योंकि जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव लगता है और ऊपर की तरफ 320 से लेकर 322 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल लेंगे, एमएनएम पे भेजा है गौरव ने दिल्ली से, 1217 के लेवल की इनकी बाइंग है, व्यू है इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म? बिल्कुल, देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एमएनएम में बने रहिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर लगता है और मेरा तो समझना ये है कि अगर 6 से 8 महीने का समय हो तो शायद 1500 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए बने रहिए 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, विशाल ठाकरान एक सवाल भेज रहे हैं इन्फोसिस पर, इन्होंने 1550 के लेवल पे खरीदा है, व्यू है इनका लॉन्ग टर्म का? देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू है और अगर आपके पास 1 साल का समय है तब आप बने रह सकते हैं, चांस ले सकते हैं। ये जरूर है कि वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी सही है कि 350 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 350 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए एनपी में। लेकिन ट्रेंड का रिवर्सल तभी देखने को मिलेगा जब 1600 रुपए के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर तो आपको शायद 1800 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तो बने रहिए 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगला सवाल लेंगे और ये सवाल हमें भेजा है कविता ने, इनके पास इंडो स्टार है 561 के प्राइस पर, 3-4 स्टॉक है मानस, पहले एक पे राय दे दीजिए। इंडो स्टार 561 की बाइंग प्राइस है, तो इंडो स्टार में बने रहिए, 168 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 230 के भाव देखने को मिलेंगे। एक स्टर्लिंग विल्सन भी है इनके पास, इनका इसमें बाइंग प्राइस है 755 जो कि आईपीओ का बाइंग प्राइस है। सर में बने रहिए, देखिए स्टॉक में बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है 270 के आसपास, अगर ये 270 का बॉटम बना लेता है और एक बार 320 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 380 390 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 280 के नीचे और बने रहिए स्टॉक में। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, यही मानस का व्यू है। शुक्रिया मानस, आने के लिए शो में। सवाल इतने करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से?
तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई उसमें किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही स्टॉक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किए हो सकते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।